हेलो गाइस। स्वागत है आपका विक्कू क्लासेस में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटी के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस। तो बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। तो भारत का संविधान कब लागू कर दिया गया था? तो भारत का संविधान कब लागू कर दिया गया था? ये है हमारा ए, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? तो कितने आर्टिकल्स हैं हमारे? ये हमारा ए 395। ये मैं आज की डेट में बता रहा हूँ, 395 आर्टिकल्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन। तो हमारा संविधान कब बन के तैयार हो गया था? हमारा संविधान कब बन के तैयार हो गया था? हमारा बन के तैयार हो गया था सी 26 नवंबर 1949 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडॉप्टेड फ्रॉम। तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इसमें से कौन से देश से लिया गया? तो किससे लिया गया था? लिया गया था हमारा ए, इंग्लैंड। किससे लिया गया था? इंग्लैंड से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चेयरमैन कौन था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चेयरमैन कौन था? तो ये थे हमारे बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन। तो अपने भी देश का संविधान हो, ये सबसे पहले किसने सोचा था? तो किसने सोचा था ऐसा? ये सोचा था हमारा ए, ब्रिटेन ने सोचा था कि अपने भी देश का संविधान होना चाहिए। सबसे पहला आइडिया उन्हीं के दिमाग में आया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम। तो हमारे राष्ट्रपति पे महाभियोग चला सके तो ये वाला मेथड कहाँ से लिया गया है? जैसे राष्ट्रपति कोई गलत कार्य कर दे तो उस पर महाभियोग चलाया जाता है, तो किससे लिया गया है ये? तो ये हमारा लिया गया है ए, यूएसए से, कि हम राष्ट्रपति पे महाभियोग चला सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द। तो फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया पहला फॉरवर्ड कब लाया गया था सबसे पहले? तो ये कब लाया गया था? ये हमारा लाया गया था सी, जब हमारा आया था एक्ट ऑफ 1935 में फेडरल स्ट्रक्चर लाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन कौन था? तो ये हमारे कौन थे? ये है हमारे बी, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। हु वाज द एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय एडवाइस कौन कर रहा था? तो ये कौन कर रहा था? ये हमारे कर रहे थे सी, बी एन राव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब क्या होता है? मौलिक कर्तव्य। तो कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था? कौन से संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया था? तो हमारा 42वां अमेंडमेंट हुआ था उस टाइम पे। तो सी इसका आंसर होगा सी, 42 अमेंडमेंट। चलते हैं नेक्स्ट पे। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इनमें से कौन सा पार्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को डील करता है? तो कौन सा पार्ट करता है हमारा? ये हमारा करता है सी, पार्ट 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द ईयर 1977 एन ऑफिशियल कमिटी वाज अपॉइंटेड टू एग्जामिन पंचायती राज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो 1977 में एक कमेटी बनाई गई थी जो देखरेख करे पंचायती राज का। तो उसके चेयरमैन किसको बनाया गया था? तो उसका चेयरमैन किसको बनाया गया था? हमारा बनाया गया था सी, बलवंत राय मेहता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द अनटचेबिलिटी। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को खत्म करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? ये हमारा है सी, आर्टिकल 17। गाइस आर्टिकल्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते ही आते हैं, तो मैं एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा आपके लिए आर्टिकल्स के ऊपर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाउ मैनी शेड्यूल्स डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन? तो भारत में कितने शेड्यूल्स हैं ये भारत के संविधान में? तो अभी तक कितने क्या शेड्यूल्स हैं? तो ये हमारा D12। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो गाइस, तो आज के ये थे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको ये कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मैं आगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बाय।